इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एमडीएस कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न। जैसे कि पिछले वीडियो में मैं बोली थी कि पार्ट नंबर 2 भी एमडीएस कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न का लेकर आऊँगी, तो आज जो कि पार्ट नंबर 2 है, ऐसे ही चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट प्रश्न को करने के लिए शाम 5 बजकर हर रोज़ 5 PM पर ऐसे वीडियो आप सभी को मिल जाया करेगा। तो ये वीडियो CGL, CHSL, CPO, MTS, GT, रेलवे सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। एमडीएस कंसेप्ट पर फर्स्ट प्रश्न देखिएगा। प्रश्न में बोला गया है, एक किले में 44 दिनों के लिए 760 सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन था। उसके बाद बोला गया है 31 दिन बाद 240 सैनिक ने किले को छोड़ दिया, तो शेष सैनिकों के लिए शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा। एमडीएस कंसेप्ट पढ़े। जैसे कि यहाँ पर सैनिक हैं, यानी M1 के जगह पर M1 D1, सिर्फ और सिर्फ इस प्रश्न में कौन सा कंसेप्ट लगेगा, M1 और D1, M1 इंटू D1 बराबर हो जाएगा M2 इंटू D2। चलिए देखिएगा यहाँ पर कितने सैनिक हैं, शुरू में 760 हैं। फिर बोला गया 44 दिन के लिए 760 सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन था। 31 दिन बाद यहाँ पर इस प्रश्न को रिमेनिंग डेज पर रखेंगे। इस साइड इक्वेशन के इस साइड में रिमेनिंग डेज रखूँगी, तो यहाँ पर 760 सैनिक हैं, लेकिन क्या बोला गया है, ये 44 दिन के लिए। फिर बोला गया 31 दिन बाद, तो यानी इस 44 में से 31 को माइनस करेंगे। 31 को माइनस करेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पर जो आएगा 13 दिन, ये 13 दिन क्या होगा, रिमेनिंग डेज। तो इस रिमेनिंग डेज को ही यहाँ पर D1 की जगह पर रख दूँगी, घटा कर रखना है। मैं यहाँ समझाई हूँ, आप सब डायरेक्ट यहीं से 44 माइनस 31 कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 13 D1 के जगह पर बराबर कर लेंगे, क्योंकि रिमेनिंग पर बेस्ड ये क्वेश्चन करवा रही हूँ। फिर बोला गया है 31 दिन बाद 240 सैनिक छोड़ देते हैं। टोटल कितने सैनिक हैं, 760 है। उसमें से 240 यदि छोड़कर चले जा रहे हैं 31 दिन के बाद, तो 240 छोड़कर चले जाएंगे, तो इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ से 520 आएगा। तो जैसा कि यहाँ पर D1 के जगह पर रिमेनिंग डेज रखी हूँ, उसी प्रकार M2 की जगह पर क्या रखूँगी, यहाँ पर रिमेनिंग रख दूँगी। M2 के जगह पर 540 जो कि रिमेनिंग रखना होगा, रिमेनिंग सैनिक मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर बोला गया है, तो शेष सैनिकों के लिए शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा, नहीं पता है, तो यहाँ पर D2 हमें निकालनी है। काट लेते हैं, शून्य से शून्य चला जाएगा, 13 से 52 4 बार में, और फिर 4 से 76 19 आ जाएगा, कटेगा, तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी किले में 400 व्यक्तियों के लिए 60 दिनों की खाद्य सामग्री है। 35 दिन बाद 100 और व्यक्ति आते हैं, तो खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी, यह मानते हुए कि सभी पुरुष समान मात्रा में भोजन करते हैं। तो जैसा कि बताई हूँ कि इस क्लास की जो टाइमिंग रहेगी 5 PM शाम को, हर रोज़ शाम को ऐसे भी इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया करूँगी शाम 5 बजे। प्रश्न है, जैसे कि बोला गया कितने व्यक्ति हैं, 400 हैं। फिर बोला गया है आगे 60 दिन के लिए खाद्य सामग्री है, लेकिन 35 दिन बाद 100 और आ जाते हैं। तो जैसा कि बताई हूँ कि यहाँ M1 रखी हूँ इंटू D1, जिसको हमें बराबर करना है M2 इंटू D2 के। तो D1 के जगह पर पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि जो यहाँ पर रिमेनिंग डेज रखा जाएगा, 60 दिन खाद्य सामग्री है, लेकिन 35 दिन खाद्य सामग्री जो कि 60 दिनों के लिए है, 35 दिन बाद 100 और आ जाते हैं। तो इस 35 को पहले ही यानी रिमेनिंग डेज पर इस प्रश्न को करने वाले हैं, तो घटाएंगे, तो यहाँ पर रिमेनिंग डेज कितना हो जाएगा, 25, और यही घटा कर रखना होता है। 25 यहाँ पर रखेंगे, 25 रखेंगे, बराबर कर लेंगे।
फिर बोला गया है आगे 100 और व्यक्ति आ जाते हैं टोटल, जैसे कि यहाँ पर M2 की जगह पर पहले कितने हैं 400 हैं, पहले व्यक्ति कितने हैं 400 हैं, और इस 400 में 100 और ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 500। तो M2 की जगह पर 500 रखना होगा। फिर बोला गया है कितने दिन तक चलेगा, तो यही हमें डेज यहाँ से निकालनी है, डेज यहाँ से निकालनी है। शून्य से शून्य चला जाएगा, 5 से 25, 5 बार में 5 × 4 यहाँ से आएगा 20, तो 20 दिन का समय लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला गया है ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। वे मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। यदि बी द्वारा शेष काम और 15 दिन में किया जाता है तो अकेले ए इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो जैसा कि यहाँ पर बोला गया है ए है और बी है, तो ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में 15 दिन में कर रहे हैं। यहाँ पर रहेगा 15 दिन, लेकिन क्या बोला गया है आगे देखिएगा, वे मिलकर काम करना शुरू करते हैं लेकिन 5 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। साथ में मिलकर उसने ए और बी ने साथ में मिलकर कितने दिन तक 5 दिन तक कार्य किया। अब 5 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया, कौन छोड़ दिया बी। यहाँ पर वे काम करते हैं लेकिन ए काम छोड़ रहा है, बी नहीं, ए काम छोड़ रहा है। तो जैसे कि बताई हूँ कि यहाँ पर हमेशा रिमेनिंग डेज रखेंगे, तो अंतर देख रही हूँ तो 10 का आएगा, यही 10 दिन यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट यहाँ पर रिमेनिंग डेज पे कर रही हूँ, 10 दिन यहाँ रखूँगी, बराबर हो जाएगा। ए काम को छोड़ दे रहा है तो अब अकेले कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ बी करेगा। और बी यहाँ देखिएगा, बी बोला गया है बी द्वारा शेष कार्य 15 दिन में किया जा रहा है, तो यहाँ पर बी आएगा और 15 दिन तक कार्य करेगा। क्लियर हो गया, बी कितने दिन तक 15 दिन तक कार्य कर लेगा। तो अब इसको काट देंगे, 15 जो कि 5 से चला जाएगा 3 बार में, और ये 2 से, 5 से 2 बार में चला जाएगा 10। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ए प्लस बी में, तो यहाँ से 2a प्लस 2b बराबर हो जाएगा इधर 3b मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ से यदि मैं देख रही हूँ 2a बराबर, ये 2b इधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी 3b में से 2b को माइनस करेंगे तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ b आएगा। तो यहाँ से ए और बी की इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता होगी। अब यहाँ पर ए के लिए क्या रखेंगे, 1 रखेंगे और बटा में 2 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बी का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 1 मानेंगे तो ये ए की इफिशियंसी 1 होगी और बी की इफिशियंसी इधर वाली हो जाएगी इक्वेशन के इस साइड पर। तो इसलिए यहाँ पर ए की इफिशियंसी 1 और बी की इफिशियंसी 2। क्लियर हो गया। अब मैं देख रही हूँ क्या पूछा गया है, ए अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क बराबर होता है, क्या करते हैं, इफिशियंसी इनटू टाइम करते हैं। इफिशियंसी कितनी है, इन दोनों की इफिशियंसी लेनी है, किसकी, ए और बी, तो यहाँ से इफिशियंसी 3 होगी, तो इफिशियंसी की जगह पर 3 रखेंगे। तो ए और बी की इफिशियंसी यदि मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 इस इक्वेशन में रख रही हूँ 3 रखूँगी, और कार्य को करने में कितने दिन का समय लग रहा है, तो यहाँ रिमेनिंग डेज पर बनाई थी, लेकिन 15 दिन ए और बी मिलकर, ए और बी की इफिशियंसी यहाँ देखिएगा 3 रखूँगी और 15 दिन लग रहा है, तो इसलिए इस टाइम के जगह पर, किसके जगह पर, टाइम के जगह पर रख दूँगी 15 रखेंगे, यहाँ से टोटल वर्क 15 आ जाए, 45 आएगा, कितना आएगा, टोटल वर्क 45 हो गया। क्या बोला गया है, ए अकेले कार्य को कितने दिन में कर लेगा, तो 45 यूनिट कार्य है और ए की इफिशियंसी कितनी है, 1 की है, ए की इफिशियंसी 1 की है, डिवाइड करेंगे तो वही 45 आएगा, 45 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है,
बोला गया 8 श्रमिक 10 दिन में 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार का निर्माण कर सकते हैं, जो प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हैं। तो पता लगाएं कि 8 दिन में प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करने में कितने कर्मचारी 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची दीवार बना पाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगेगा? M1, D1, H1 और बट्टा में रहेगा क्या? W1। उसी प्रकार M2, D2। यहाँ पर आ जाएगा 8 श्रमिक हैं और 10 दिन में कर रहे हैं, तो 10 यहाँ पर रहेगा और कितने बोला गया है? 8 श्रमिक 10 दिन यहाँ रहेगा। 10 दिन में फिर बोला गया है 18 मीटर लंबी, तो ये वर्क है। 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार का निर्माण, तो ये वर्क में आ जाएगा, काउंट होगा। तो 18 बट्टा में रहेगा, वर्क है तो जो वर्क होता है बट्टा में लिखा जाता है। 18 मीटर लंबी, 18 × 12, ये सभी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यूनिट को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर 2 मीटर ऊंची बराबर हो जाएगा। फिर कितने दिन में, कितने घंटे में? 9 घंटे में, तो यहाँ पर 9 रखेंगे। ये पहले के लिए बोला गया है। फिर बोला गया है पता लगाएं कि 8 दिन में, यानी 8 दिन में 6 घंटे कार्य करके 32 मीटर लंबी, यहाँ पर यूनिट सेम है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची कितने व्यक्ति की आवश्यकता है, यही पूछा गया है। इसको काट लेती हूँ। 8 से ये 4 बार में चला जाएगा, 3 से ये 6 2 बार में, फिर इस 2 से ये चला जाएगा 2 बार में 4, 9 × 2 18, 18 से ये 18 कट जाएगा क्योंकि इक्वल है। उसके बाद मैं देख रही हूँ यहाँ पर 4 दूनी 8 और ये 4 तिया 12, फिर ये 2 से 4 2 बार में चला जाएगा। यहाँ पर ये 4 से कट रहा है तो यहाँ पर 2 आएगा और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, समझ में आ गया। फिर 3 से ये 9, तो 3 × 10 यहाँ से आ जाएगा 30। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। इस क्लास की जो टाइमिंग रहेगी 5 PM।